क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम माँ का नाम लेते हो तो केवल तुम ही माँ की ओर बढ़ रहे हो या माँ भी तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं? ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते थे कि माँ का प्रेम ऐसा है कि वो अपने बच्चों को खुद खोजने निकल पड़ती है। भले ही बच्चा दूर चला जाए, भटक जाए, माँ उसे ढूंढती रहती है जब तक वो उसे अपनी गोद में न बिठा ले। आत्मवाणी का ये संदेश कोमल और गहरा है। तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा माँ को पुकारना, ये सब इसलिए संभव है क्योंकि माँ पहले से तुम्हें पुकार रही हैं। ये ऐसा ही है जैसे सागर की लहरें किनारे की ओर आती हैं और किनारा उन्हें स्वागत करता है। माँ और भक्त का प्रेम भी ऐसा ही है, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ठाकुर कहते थे कि माँ कभी अपने बच्चों को छोड़ती नहीं, वो धैर्य से प्रतीक्षा करती हैं और जब समय आता है तो वो बच्चे को खींचकर अपने पास ले आती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमने ही माँ को खोज लिया, पर सच्चाई ये है कि माँ ही हमें खोज रही थीं, हमारे रास्ते से कांटे हटा रही थीं, हमारे लिए सही क्षण चुन रही थीं। आत्मवाणी यही कहती है कि अगर आज तुम माँ का नाम ले रहे हो तो समझ लो माँ ने तुम्हारा नाम बहुत पहले ले लिया था। तुम्हारी यात्रा तभी शुरू हुई जब माँ ने तुम्हें अपने प्रेम की डोर से बांध लिया। ठाकुर कहते थे, भक्त का माँ से मिलन माँ की कृपा का परिणाम है। तुम खोजते हो क्योंकि माँ तुम्हें खोज रही हैं। तो आज माँ से ये कहो, माँ मैं भी तेरी खोज में हूं और जानता हूं कि तू मेरी खोज में है। आओ इस मिलन को आज ही पूरा कर लें। आत्मवाणी की आज की वाणी यहीं विश्राम करती है। पर क्या तुमने कभी वो पल महसूस किया है जब तुम्हें लगा कि माँ खुद तुम्हें बुला रही है? क्या यही बुलावा तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद नहीं है? आइए अगली आत्मवाणी में माँ के बुलावे को पहचानने और उसका उत्तर देने की साधना पर उतरें। आत्मवाणी, जहां आत्मा बोले।